हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सबका इस हीली के वेबिनार में स्वागत है। तो आज का सेशन हम लोग 45 से 50 मिनट के आसपास का रखेंगे और आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ ज्वाइन किए हैं तो प्लीज अंत तक बने रहिए। और अभी हमारे गेस्ट कुछ और ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, तो बस अगले 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। अभी भी आपको अगर किसी को इनवाइट करना है, कोई लगता है छूट गया है, तो आप एक बार कॉल कर लें, मैसेज कर लें, उनको मीटिंग में इनवाइट कर लें। और मैं ये छोटा सा एक वीडियो आपको हीली के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ दिखाता हूँ, इसको आप एंजॉय करें। अगले 2 से 3 मिनट में हम अपना आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज हैव अ लुक टू दिस। Experience Healy, smart device developed for you to live a balanced life with confidence and comfort. The Healy is a high-tech wearable to support and empower you through a multifaceted approach. It uses individualized microcurrent frequencies, IMF programs, with over 9 million different frequencies designed to promote well-being and vitality. All things in the universe are constantly in motion and vibrate at various frequencies. These frequencies are known to bring form, order, and coherence. Even your body is a system that will only thrive when in natural balance and order. This is where the Healy comes in to harmonize your bioenergetic field. You can operate the device with the Healy app, bringing balance to key aspects of your life. Working, exercising, relaxing, sleeping, and many more. Made in Germany, this innovation was developed by doctors, scientists, and engineers, bringing to life Marcus Schmieka's vision of making holistic health accessible to every human being on this planet. Not only that, the device is also patented and supported by studies designed to fit into your lifestyle. The Healy is compact, travel-friendly, light in weight, and big in impact. Whether you're a holistic health enthusiast, high achiever, or someone aiming to do better, find a sense of belonging in a network of like-minded people seeking a fulfilling future. Healy, frequencies for your life. आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आज के हम सेशन में हीली के बैकग्राउंड, हीली की टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत हीली का जो हमारी लाइफ में उसकी यूटिलिटी है, जो यूज है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अपने अपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सेशन के अंत तक बने रहिए। सेशन के बीच में कोई आपके डाउट आते हैं तो आप कमेंट या जो हमारा चैट सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं, और सेशन के अंत में आपकी कोई क्वेरी हो तो हैंड रोज करके भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, हीली एक बेहद बड़ी क्रांति है, एक बहुत बड़ा विजन है के साथ हमारे जो इन्वेंटर हैं इसके साथ इसमें आए हुए हैं। जिस तरीके से एलोपैथी बिल्कुल अलग पद्धति होती है, होम्योपैथी एक अलग पद्धति होती है, आयुर्वेद एक अलग बिल्कुल विज्ञान है, पद्धति है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी मेडिसिन भी एक पूरी अलग डोमेन है, अलग पद्धति है और एक अलग बिल्कुल इनसे भिन्न विज्ञान है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य भी हमें चाहिए होता है, समय भी डिवोट करना होता है। मैं और मेरी टीम भी हम हर दिन नई चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं उसके लिए एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें से ज्यादातर लोग इस महान वैज्ञानिक का नाम तो सुने ही हैं, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का बहुत ही बड़ा योगदान था वायरलेस कम्युनिकेशन में, और इन्होंने अपने टेस्ला टावर की मदद से 5 मील्स तक बल्ब जला दिए थे बिना तारों के। और इनका विजन था पूरे अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्री जनरेशन और फ्री ट्रांसमिशन। और इसमें इन्होंने बहुत हद तक सफलता हासिल भी कर ली थी, मगर इनकी असमय मृत्यु या कह सकते हैं हत्या या जो भी आप कहें वो हो गई। तो इस महान वैज्ञानिक जिसको हम बहुत विजनरी मानते हैं, इनका कहना था कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ
एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो आपको सोचना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। हम में से हर कोई इनका नाम जानते ही है हम, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको कि बहुत ही अलग अलग रिसर्च के लिए हम जानते हैं। और ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि आइंस्टीन ने सिर्फ अपने 1 से 2 सालों के भीतर में इतना सारा कुछ पेपर पब्लिश किया, इतनी सारी खोज की कि कई महान वैज्ञानिक के लिए पूरे जीवन काल में वो चीज कर पाना संभव नहीं था। तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत विजनरी थे। फ्यूचर मेडिसिन विल बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऐसा इनका कहना है। भविष्य की जो दवाइयां हैं वो होंगी दवाइयां फ्रीक्वेंसीज की, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था। और एक बहुत महान स्टेटमेंट इनका है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सब कुछ एनर्जी ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। आप जिस वास्तविकता को हासिल करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को हासिल करिए, मैच करिए, और आप ना चाहते हुए भी उसको हासिल कर लेंगे। और सबसे पावरफुल इसकी लास्ट लाइन है जो उन्होंने कहा था कि इट कैन बी नो अदर वे, मतलब ये दूसरे और कोई तरीके से संभव भी नहीं है। तो बहुत ही गहन इसका अर्थ है। और धीरे 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 अब साइंस को भी समझ में आ रहा है कि इस महान वैज्ञानिक की ये महान जो खोज है वो क्या है और ये किस दिशा में बात कर रहे थे। तो ऐसे तो इनकी सोच के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट फिलहाल हम हीली कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो हीली के पीछे का साइंस ये है कि जो हमारी बॉडी है वो बनती है कई लेयर से। सबसे पहली जो लेयर आप और हम समझते हैं, जानते हैं, वो होता है टिश्यूज ऑर्गन्स। टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं सेल से, सेल्स बनते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, एटम्स के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाइजेनबर्ग ने, या ऐसे आपने अगर सुना हो छोटी क्लासेस में साइंस में हम पढ़ते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जहां पे ऐसे 2 छेद किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दोनों छेदों से गुजर जाता है। क्योंकि पार्टिकल होता अगर तो कोई एक से गुजरता, बट वो दोनों से एक साथ गुजर जाता है। तो दैट इज अ एनर्जी, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी है और सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी है तो आप सोचिए कि जीवित, निर्जीव सभी चीजें ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन से ही बन रही हैं। तो सब कुछ जो आपके आसपास दिखता है, चाहे वो हमारी जीवित बॉडी हो या फिर कोई निर्जीव चीजें जैसे टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, मकान, सब कुछ एनर्जी ही है। और यही बनाता है इंफॉर्मेशन फील्ड। इंफॉर्मेशन फील्ड क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे अपने सेगमेंट में बात करेंगे। एक्चुअली हीली आधारित है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल में। तो प्रोफेसर रॉबर्टो बेकर एंड प्रोफेसर जॉन नॉर्डेनस्ट्रॉन ने ये पोटेंशियल मेम्ब्रेन मॉडल विकसित किया है। सेल के भीतरी और सेल के बाहरी जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल के भीतर और बाहर पोटेंशियल का जो अंतर है उसको सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जाता है। अब आप इस फिगर में देखिए, लेफ्ट मोस्ट, अगर आपके सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से -70 मिली वोल्ट है तो सेल हमारी यंग होती है। और जैसे जैसे -70 से 0 की तरफ जाती है, सेल धीरे धीरे सेल डिवीजन और सेल डेथ की तरफ जाती है। तो आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर हम माइक्रो करंट्स, मतलब बहुत ही सूक्ष्म एम्पलीट्यूड के करंट्स सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, तो सेल्स का अपना जो खोया हुआ ये सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रीगेन होता है। इस तरीके से सेल रिजुवेनेट, रीएक्टिवेट होती है। तो हीली हमारी इन कमजोर होती हुई सेल्स का पता लगाते हुए उनकी जरूरत के मुताबिक उनको माइक्रो करंट दे करके उनका खोया हुआ सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस दिलाने में मदद करता है। इसीलिए हीली बेहद कारगर है। और जो हीली माइक्रो करंट देता है, उस माइक्रो करंट से ये पाया गया है कि एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है 40% तक, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है 70% तक, और एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है अप टू 500%। एटीपी मतलब हमारी सेल का, जिसको आप पावर हाउस कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके बॉडी के सूक्ष्म जो चीज है जिससे बॉडी चलती है, सेल, उसको अगर एक्स्ट्रा पावर मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो बॉडी हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट और बॉडी बहुत ही स्मार्ट होती है। बॉडी को पता होता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी का मुझे उपयोग कहाँ करना है और कहाँ कहाँ बॉडी में तकलीफ है, कहाँ कहाँ खामियां हैं। इसको आपकी बॉडी से बेहतर और कोई नहीं जानता है, कोई भी टेस्ट नहीं जानता है।
तो बट जब बॉडी के सेल्स को एटीपी एक्स्ट्रा मिलता है, एटीपी प्रोडक्शन 500% बढ़ता है, तो उससे बॉडी काबिल होती है कि अपनी जरूरतों और प्रायोरिटीज के हिसाब से जहां जहां उस एनर्जी की आवश्यकता है वहां पे बॉडी खुद भेजती है और दुरुस्त करती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जहां पे हीली बॉडी को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में लाता है। हीली बाहर से कुछ नहीं देता, सिर्फ बॉडी को एम्पावर करता है माइक्रो करंट्स के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इनहांस करते हुए कि बॉडी खुद को रिपेयर और दुरुस्त कर पाए। हीली एक्चुअली IMF डिवाइस है, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। हीली एक बेहद छोटे मैग्नीट्यूड का माइक्रो करंट आपको देता है भिन्न भिन्न अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। मींस हीली में क्वांटम सेंसर होता है जो पता लगा रहा होता है, आप देखिए इस डायग्राम को, एनालाइज कर रहा होता है उन फ्रीक्वेंसीज का जिन फ्रीक्वेंसीज की आपको बॉडी को जरूरत है। क्वांटम सेंसर पहले उसको पता लगाता है। क्वांटम सेंसर और कुछ नहीं, एक रशियन साइंटिस्ट कोजिरोव है, कोजिरोव मिरर एक उन्होंने उनका इन्वेंशन था, उसी पे आधारित कोजिरोव मिरर ही है एक्चुअली क्वांटम सेंसर। वो पता लगा लेता है उन फ्रीक्वेंसीज का जिनकी आपकी बॉडी को आवश्यकता है और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर माइक्रो करंट बॉडी को डिलीवर करता है। इसकी खास बात ये होती है कि अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट कोई और फ्रीक्वेंसी की आप माइक्रो करंट देंगे तो बॉडी में रिसीव नहीं होगा। मतलब ये वही है कि एक खांचे में एक ही चीज फिट हो सकती है, जैसा खांचा वैसी ही चीज फिट हो पाएगी इसमें। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट जिस फ्रीक्वेंसी की है उसी फ्रीक्वेंसी पे हीली माइक्रो करंट देता है, इसीलिए बॉडी को प्रॉपरली रिसीव होता है, बॉडी को प्रॉपरली कनेक्ट होता है। तो हीली एनालाइज करता है और डिलीवर करता है। और जो आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं हीली दो बॉडी के सिद्धांत पे आधारित है। मतलब आप बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, इसी वक्त आपका दिमाग क्षण भर के लिए कहीं परिवार में भी जा रहा होगा, कहीं बिजनेस में भी जा रहा होगा, कहीं कोई घूमने की जगह पे भी जा रहा होगा, किसी से कुछ बात करनी है उस पर भी जा रहा होगा। मतलब आपका मन मस्तिष्क अलग अलग जगहों पे विचरण कर रहा होता है। तो आप समझिए हमारी दो बॉडी, एक तो फिजिकल बॉडी शरीर जो हमारा अपना काम कर रहा है, दूसरा हमारा माइंड है, दिमाग जो अलग अलग चीजों पे काम कर रहा है, और एक और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दैट इज कॉन्शियसनेस, हमारी सचेतना। तो जो माइंड, कॉन्शियसनेस और बॉडी है, ये तीनों आपसी सामंजस्य से चल रहे होते हैं। अगर इनका सामंजस्य जरा सा भी बिगड़ता है तो उसी अवस्था को बीमारी कहा जाता है, उसी अवस्था को सिकनेस बोला जाता है। और हीली फ्रीक्वेंसीज को दे करके इन्हीं में सामंजस्य बैठाता है। तो माइक्रो करंट दे करके हीली हमारी सेल्स को रिजुविनेट करता है, और हीली फ्रीक्वेंसीज जो मिल रही होती है बॉडी को उसके द्वारा हमारी जो बायोनेस्टिक फील्ड है, बायोनेस्टिक फील्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा माध्यम जो हमारे मन, मस्तिष्क, कॉन्शियसनेस, बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। भाई कोई तो माध्यम है जहां से हमारी एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, उसको हार्मोनाइज करता है फ्रीक्वेंसीज के द्वारा। और अगर हमारी कॉन्शियसनेस, माइंड और बॉडी के बीच का संतुलन बन जाता है तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। और दोस्तों हमारे वेदों में भी ऐसा कहा गया है, और जो हमारे हीली के इन्वेंटर हैं उन्होंने एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं बुरकार्ड हिम, उनकी भी काफी जो रिसर्च है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जो हिम हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका भी यही मानना है कि जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो सिर्फ डिस्कनेक्ट है। मतलब फिजिकल बॉडी का कॉन्शियसनेस, सचेतना के साथ कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया, उसी अवस्था को बेसिकली मृत्यु माना गया है। और आप देखेंगे हमारे वेदों में भी मृत्यु की यही व्याख्या है। तो बेसिकली बहुत ही अमेजिंग साइंस है जिसपे ये आधारित है। जो हमारे विजनरी हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, मार्कस किमिके जी। मार्कस किमिके जब 11-12 साल के थे उस वक्त इनकी गहन रुचि कॉन्सर्ट पियानो में हुई, पियानो प्ले करते थे। उसके बाद कुछ ही सालों में ये पियानो को क्विट करके चेस के बादशाह बन गए। चेस काफी, ये जो ब्लाइंड चेस खेला करते थे, लाइक एक साथ 20-25 लोगों के साथ में, मतलब जो प्रोफेशनल चेस होती है, मतलब 25 के 25 बोर्ड्स को आपको एक साथ प्लान और सिंक्रोनाइज करते हुए प्ले करना होता है। और बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने जर्मनी में चेस में परफॉर्म किया बहुत ही छोटी उम्र में। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि चेस उन्होंने अचानक एक दिन छोड़ दिया। चेस छोड़ने के पीछे उन्होंने जो रीजन डिस्कस किया, जो बताया है अपनी किताबों में, वो रीजन ये है कि उनको ये लगता था कि चेस जैसे
प्रतिद्वंदिता वाले जो खेल होते हैं उसमें आप हमेशा सामने वाले की कमियों का फायदा उठा के जीत हासिल करना चाहते हो और वो जीत आपको खुशी देती है। तो इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भी बहुत बड़ा और ब्रॉड विजन नहीं रख पाएंगे दुनिया के लिए, जैसा कि इनकी सोच थी। तो ये उस सोच के कारण चेस को क्विट कर लिए और इनको तब से लगने लगा कि फिजिक्स को साइकोलॉजी से कनेक्ट कैसे करना है। इसके लिए इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में अध्ययन हासिल किया। बहुत सारे, जैसे मैंने बुरकार्ड हेम का नाम लिया, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट की बहुत सारे पेपर्स को इन्होंने पढ़ा, रिसर्च किया। उसके बाद इनको एक भारत के गुरु वहां पे जर्मनी में ही मिले और उनके साथ ये भारत में आ गए। और भारत में इन्होंने अपने 20 साल से 32 साल की उम्र व्यतीत किया और ढेर सारी रिसर्च करी ऑन कॉन्शियसनेस एंड फिजिक्स को साइकोलॉजी से कनेक्ट कर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद जर्मनी वापस गए और जर्मनी में इन्होंने टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी क्रिश्चियन हेल्पर के साथ मिलके। क्रिश्चियन हेल्पर एक्चुअली फंडिंग इन्होंने प्रोवाइड करी, ये दोनों को फाउंडर हैं टाइम वेवर कंपनी के। और टाइम वेवर जो कि मार्कस किमी के क्रिश्चियन हेल्पर की जर्मनी की बर्लिन बेस्ड कंपनी है, इनको साथ मिला नूनो नीना का। नूनो नीना एक बहुत ही महान पोर्टुगिस्ट थेरेपिस्ट हैं, कम मैथमेटिशियन रहे हुए हैं पहले वो। और ऐसा माना जाता है कि उनमें वो इतनी ऊर्जा है कि वो आंखों से देख के भी सामने वाले की तकलीफ को आंखों से आंख मिला के बात करने पता कर लेने में सक्षम है। तो नूनो नीना ने इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज का उपयोग हीली के माध्यम से किया और इस तरीके से माइक्रो करंट डिवाइस का जन्म हुआ। मींस क्वांटम सेंसर और इंफॉर्मेशन फील्ड रीड करने की जो कैपेबिलिटीज हैं वाया इंफॉर्मेशन फील्ड सिस्टम, ये बनाया टाइम वेवर ने, जिसके को फाउंडर है मर्कश किमी के क्रिश्चियन हेल्पर। और जो माइक्रो करंट्स दे करके सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एनहांस करने वाली जो चीज है वो नूनो नीना के माध्यम से आई। इस तरीके से इस महान डिवाइस का जन्म हुआ जिसको हम हीली के नाम से जानते हैं। और टाइम वेवर कंपनी 2007 से एग्जिस्टेंस में है, मतलब बिल्कुल ही ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसपे कि आप पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अभी। और 2019 के मार्च में ये जो हीली डिवाइस है इसको लॉन्च किया गया जर्मनी में और अगले 6 से 8 महीने में भारत में आ गई। हीली जिस वक्त लॉन्च हुई, भारत आई या विश्व में इन्वेंट हुई, उसी समय आप समझ सकते हैं गंभीर महामारी ने भी दस्तक दे दी थी। इसलिए इसके प्रचार प्रसार निर्माण सभी चीजों में तकलीफ आई। तो शुरुआत का 1-2 साल थोड़ा सा स्लो था बिकॉज ऑफ जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन वर्ल्ड वाइड थी, आपको पता है। तो इस कारण से अब फिलहाल बहुत ही एग्रेसिव वे में हीली आगे बढ़ रहा है, रिजल्ट दे रहा है और काफी तेजी से इस वक्त इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। हीली एक ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस है जो कि 14 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आती है भारत में भी और बाकी के सभी 54-55 देश जो भी उपलब्ध हैं। यूरोप में क्लास 2A मेडिकल डिवाइस है और US में ये FDA क्लियर्ड भी है। हीली, जैसा कि मैंने बताया, टाइम वेवर कंपनी का उत्पाद है और टाइम वेवर पिछले करीब 2007 से मौजूद है। 45 से अधिक देशों में इनकी मौजूदगी है। 2500 से ज्यादा प्रोफेशनल जो थेरेपिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो अपने पेशेंट्स के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हीली पूरी तरीके से क्रिजलिन में बनी हुई चीज है। क्रिजलिन जो आपको कैसल दिख रहा है फोटो में, यही वो जगह है जहां हमारे इन्वेंटर मर्कश किमी के रहते हैं। यहीं पे इनकी इंफॉर्मेशन फील्ड लैब है जहां पे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा बर्लिन मेंस में भी इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। और हीली का जो बॉक्स होता है जब आपके पास आता है उसमें आपको अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए हीली डिवाइस के बगल में आपको फोटो दिख रही है, एडेसिव इलेक्ट्रोड होता है जो कि प्रॉब्लम एरिया में चिपकाया जा सकता है। उसके बगल में आप देखेंगे रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड होता है, वो भी मैं आपको ऑपरेट करके दिखा दूंगा किस तरीके का होता है। साथ में एक ईयर क्लिप भी मिलता है, ऐसे कानों में क्लिप लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके के इलेक्ट्रोड आते हैं, एडेसिव इलेक्ट्रोड आता है, रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड आता है, ईयर क्लिप आता है। कौन सा इलेक्ट्रोड किस प्रोग्राम में कब इस्तेमाल करना है ये भी आपको हीली का एप्लीकेशन ही बताता है। आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत इजी टू यूज होता है। और साथ में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ईयर पैड्स आते हैं, एक चार्जिंग केबल आती है। तो हीली को कोई भी ऑर्डिनरी जो मोबाइल चार्जर है 1 या 2 एम्पियर का, उससे आप हीली को चार्ज कर सकते हैं। और साथ में इलेक्ट्रोड केबल्स आती हैं जो कि एडेसिव या रिस्टबैंड इलेक्ट्रोड्स को हीली डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए काम में लाई जाती है। तो हीली का रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके का रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप प्रोग्राम यूज करने के लिए कलाई में पहन लेते हैं। तो जैसे मैं इसको अपनी
कलाई में इस तरीके से पहन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा कि प्रोग्राम किस तरीके से यूज होता है। तो ये रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड मैंने लगा लिया। वैसे ज्यादातर प्रोग्राम जो है रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड से ही चलते हैं, और इसीलिए मैंने फिलहाल ये रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड को पहना हुआ है, और ये किस तरीके से यूज होता है यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड आपने लगा लिया, या चिपकाने का लगाएंगे या कानों की क्लिप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ये इस बात पे ही डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि हीली का उपयोग किस तरीके से होता है। तो हीली का उपयोग बेहद आसान है। आप देखेंगे कि मैंने बैंड को पहन लिया है। अब ये हीली मैं ऑपरेट करने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ पे ये केबल लगा हुआ है, इस जगह पे आप ये केबल, यहाँ पे छेद बना होता है, इस छेद में आप केबल ऐसे लगा सकते हैं, और इन केबल्स को निकाल के यहीं पे चार्जिंग पोर्ट होता है जहाँ पे हीली को केबल से चार्ज किया जा सकता है। और इसके ऊपर सिर्फ एक बटन होती है सामने, उसी को मैंने ऐसे प्रेस कर दिया, सिंगल प्रेस किया, ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगी है, मतलब हीली ऑन हो गया है। अब हीली का मुझे उपयोग करना है, तो मैं इसको अपने शर्ट पे क्लिक कर लूंगा, और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड की जो केबल है, ये मैं अपने तार में इसमें लगा लेता हूँ। एक यहाँ पे लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया। पोलैरिटी जैसा कुछ भी नहीं होता, कोई सा भी किसी भी तरफ लगाया जा सकता है। तो ये मैं पूरा का पूरा जो सेटअप है मेरा प्रोग्राम लेने के लिए मैं रेडी हूँ। और मैं अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि इसके एप्लीकेशंस किस तरीके से यूज होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। पिंक ऐप जो लेफ्ट में दिख रहा है वही है, उसके बगल में ब्लू ऐप है, उसके बगल में एडवाइजर ऐप है, और आजकल एक नया एप्लीकेशन अभी ट्रायल पे चल रहा है जो राइट में आपको दिख रहा है, हीली सबसे आखिरी में जो दिख रहा है, वो अभी फिलहाल ट्रायल में है, उसको मैं नहीं दिखाऊंगा। और उस ट्रायल वाला जो ऐप है उसके बगल में एक हीली बड़ा बड़ा लिखा है, वो वॉच एप्लीकेशन है। वो आपको तभी यूज करना होता है जब आपके पास हीली वॉच भी होती है। और शुरुआत के जो 3 ऐप दिख रहे हैं, पिंक ऐप, ब्लू ऐप और एडवाइजर ऐप, इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो ये मैंने अपना पिंक ऐप लॉन्च किया, आपने देखा होगा हीली में पहले ही चालू कर चुका था, और ये शुरू हो गया। तो जब ऐप लॉन्च होता है आपका, सबसे पहले ऐप में इस टाइप की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। इस स्क्रीन में आपको कितने प्रोग्राम्स दिखेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा हीली का एडिशन परचेस किया है। आप हीली का लोअर टू अपर कोई सा भी एडिशन परचेस करिए, जो हार्डवेयर आता है, जो हीली का बॉक्स आता है वो सेम आता है आपके पास, इलेक्ट्रोड वही मिलते हैं, डिवाइस वैसी ही आती है, सब कुछ सेम मिलता है। बस अंतर यहाँ पे प्रोग्राम पेजेस में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड साइकिल, पेन साइकिल, अलग अलग ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको हम प्रोग्राम पेजेस के नाम से जानते हैं। तो जैसे गोल्ड साइकिल मैंने क्लिक किया, गोल्ड साइकिल के अंदर देखिए कई सारे प्रोग्राम्स हैं, प्योर है, केयर है, बैलेंस है, बीइंग है, एनर्जी है, रिलैक्स है, ऐसे ऐसे दिस इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। एक पेज के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो गोल्ड साइकिल नूनो नीना गोल्ड साइकिल है, बेसिकली नूनो नीना का सबसे फेमस प्रोग्राम पेज है। ये बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में काम करता है, और हम सबको रिकमेंड यही करते हैं कि जब आप हीली के साथ जुड़ें तो शुरुआत में आप इसी प्रोग्राम पेज को लें। अगले 7 से 10 दिनों तक ये आपके बॉडी को न सिर्फ फ्रीक्वेंसीज के लिए रेडी बनाता है, मगर आपकी बॉडी को अलग अलग लेवल्स में डिटॉक्सिफाई और हार्मोनाइज भी करता है। मान लीजिए मैंने प्योर को चुना, देखिए ये बताता है रिस्ट बैंड आप लगा लीजिए, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड लगाना है हीली आपको बता रहा है। जैसे अगले पेज में आपने गए, ये पेन एंड साइकी पेज है, मान लीजिए इसमें मैंने माइग्रेन को चुना, तो देखिए ये बताता है ईयर क्लिप लगा लीजिए, कानों में ऐसे डॉट्स बनी हुई हैं, 20 मिनट का प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए मैंने जॉइंट्स लोकल चुना होता जोड़ों के दर्द के लिए या पीठ के दर्द के लिए, क्रोनिक बैक पेन, तो आप देखिए ऐसे डॉट्स बनी हुई हैं कमर पे, कंधे पे, घुटने पे। इसका मतलब है कि ये चिपकाने वाला इलेक्ट्रोड लगाने का प्रोग्राम है, और 30 मिनट का प्रोग्राम है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, कितने देर का प्रोग्राम है, ये आपको दिखता है। तो इसको यूज करना कितना आसान होता है मैं आपको एक प्रोग्राम से दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे एनर्जी प्रोग्राम अभी लेना है, तो बस एनर्जी को मैं क्लिक करूंगा। इसने बोला रिस्ट बैंड लगा लीजिए, आपने देखा मैंने लगाया हुआ है। 55 मिनट का प्रोग्राम है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है ब्लूटूथ के द्वारा मोबाइल से हीली डिवाइस में। आप हीली का यूज
जंगलों में भी कर सकते हैं, एरोप्लेन में भी कर सकते हैं, बिना इंटरनेट अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि हीली को यूज करने के लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती है। खाली ऐप को जब इंस्टॉल करना है, या कभी मान लीजिए 10-15 दिनों में, महीने भर में कभी अगर अपग्रेड करना पड़ा, तो बस आपको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की। अदरवाइज कोई बिना सिम का भी मोबाइल है तो वहां पे हीली का इस्तेमाल बहुत आराम से किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं होती। तो कई बार जो प्रोग्राम्स बड़े होते हैं उसमें टाइम लगता है, छोटे प्रोग्राम जल्दी कॉपी हो जाते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है हीली डिवाइस में कॉपी हो गया और ये प्रोग्राम शुरू हो गया। शुरुआत में जो स्किन इंटेंसिटी है वो 15% की रहती है। यूरोपियंस बहुत 15-20%, 25% पे लेते हैं, बिकॉज उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। भारत में हम लोग थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे लेते हैं, तो आप इसको बढ़ा लीजिए 50, 60, 70, 80 अपनी सहूलियत के मुताबिक। रिक्वायरमेंट ये है कि ऊपर रेड डॉट के पीछे व्हाइट लाइन आनी चाहिए। रेड डॉट के पीछे व्हाइट लाइन आ रही है, इसका मतलब है आपको करंट प्रॉपरली रिसीव हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रोड ठीक से नहीं लगा होता, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोड निकाल लिया, ये तार मैंने अलग कर दिया, तो देखिए रेड डॉट के पीछे ब्लैक लाइन आ गई। इससे ये मालूम चलता है कि इलेक्ट्रोड का कनेक्शन ब्रेक हो गया है, आपका सर्किट पूरा नहीं हुआ, आपको करंट रिसीव नहीं हो रहा है। वापस मैं तार लगा लेता हूं, रेड डॉट के पीछे व्हाइट लाइन आ गई। तो दोस्तों अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे आज भी मेरी किसी से सुबह बात हो रही थी, तो बोले हम ऐसी कोई डिवाइस जानते हैं, कोई सुने हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, पूरे विश्व में हीली जैसी कोई दूसरी डिवाइस नहीं है। फ्रीक्वेंसी शब्द सुन लेने का खाली ये मतलब नहीं होता कि वो हीली जैसी डिवाइस हो गई। हीली में सबसे अनोखी और इकलौती हीली डिवाइस है जो क्वांटम सेंसर के साथ में आती है। क्वांटम सेंसर का मतलब है कि हीली का हर प्रोग्राम दुनिया में यूनिक होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए चल रहा होता है। आप ऊपर देखिए 337.9 हर्ट्ज चेंज हो गया, 879.5 हर्ट्ज चेंज होता जाएगा, आप देखते जाइए उसको। अभी 879.5 हर्ट्ज है। हर 8 से 10 सेकंड के अंदर में ये देखिए 477.1 हर्ट्ज हो गया। सेम एनर्जी प्रोग्राम आप लेंगे, आपको अलग पैटर्न मिलेगा, मुझे अलग पैटर्न मिलेगा, हर किसी को अलग पैटर्न मिलेगा। दुनिया में किसी भी दो लोगों पे आप इसका इस्तेमाल करिए, उनको एनर्जी प्रोग्राम अलग मिलेगा। ड्यूरेशन भी 54 मिनट जो दिखा रहा है वो मैक्सिमम है। अगर हीली को, इसके एआई को ऐसा लगा कि नहीं अभी जरूरत हो चुकी है, तो 54 की बजाय हो सकता है 50 पे खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा सा पहले भी खत्म हो सकता है। ये पूरी तरीके से एआई पे चल रहा है, और हीली जैसी पूरे विश्व में दूसरी कोई डिवाइस नहीं है। हीली इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड है बिकॉज ये आपके बॉडी को, आपके बॉडी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर कर रहा होता है। देखिए 240 अभी 50.6 हर्ट्ज हो गया, ये लगातार ऐसा बदलता चला जाएगा। तो लगातार मुझे मोबाइल चालू करे रखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ऐप को यहाँ बंद भी कर देता हूँ, बैकग्राउंड से भी बंद कर देता हूँ, तो भी हीली चलता रहेगा और पूरा प्रोग्राम खत्म करके अपने आप बंद हो जाएगा। मोबाइल आपका लगातार एंगेज नहीं होता। जिस वक्त आपने हीली प्रोग्राम लगा लिया, इस तरीके से शुरू कर लिया, आपको लगातार बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑफिस काम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, हीली अपना काम कर रहा है। ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब चल रहा है, ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करना बंद कर दी मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया है। हीली निकाल के रख दीजिए या किसी दूसरे फैमिली मेंबर को लगा दीजिए। आपने एनर्जी ले दिया, पिताजी को कोई और प्रोग्राम दे दीजिए, माताजी कुछ और दे दीजिए, वाइफ को कुछ और दे दीजिए, बच्चों को कुछ और दे दीजिए। मतलब सिंगल हीली कैन बी यूज्ड फॉर एवरी मेंबर ऑफ फैमिली। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। आपको मुझे और आगे प्रोग्राम पेजेस एक बार दिखाने हैं। ये देखिए अगला प्रोग्राम पेज, पेन साइकी आपने देख लिया, बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम्स हैं। लर्निंग, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी प्रोग्राम है, जिसमें मेमोरी, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन, एग्जाम के प्रोग्राम होते हैं। फिटनेस, फिटनेस बुजुर्गों के लिए भी, जैसे मसल स्ट्रेंथ, स्टेमिना की तकलीफ है, या नौजवान लोग जिमिंग के बाद प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं, स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग कुछ चीजें लेते हैं, तो ये सबसे प्राकृतिक उपाय है ऐसी चीजों को हासिल करने का। जॉब, स्लीप, इसमें देखिए क्रिएटिविटी के लिए एक्टिवेशन प्रोग्राम है, स्ट्रेस के लिए प्रोग्राम्स है। नीचे के 4 प्रोग्राम अच्छी नींद के लिए प्रोग्राम्स हैं, मतलब नींद की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए, नींद ना आती है उसके लिए भी। मेंटल बैलेंस, आप देखेंगे कि जो एनर्जी इम्बैलेंस ही होता है, दिमागी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान है हीली। तो आप हीली का जो मेंटल बैलेंस एक्यूट है, ये तो वैसे भी हर किसी को हफ्ते में 1-2 बार ले ही लेना चाहिए, स्ट्रेस रिलीज के लिए, मानसिक
बैलेंस के लिए बहुत उपयोगी प्रोग्राम है। इमोशनल वेलबींग, दोस्तों अगर मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए ही हम खर्चा कर रहे हैं बॉडी के लिए, तो कभी भी इस बॉडी के लिए खर्च की वाली चीज को कभी खर्चा तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप अपनी हेल्थ के लिए जो भी पैसे लगा रहे हैं वो खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो भी कुछ आप खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा है। दिस इज नॉट एक्सपेंस। पैसे का उपयोग इससे बेहतर तो और आप दूसरा क्या कर सकते हैं? ब्यूटी, स्किन, इनर ब्यूटी, सेल्फ लव, कंपैशन, अनकंडीशनल लव, इस तरीके के भाव शरीर में मस्तिष्क में, मन में उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम है। आंतरिक सुंदरता के लिए हेयर फॉल का प्रोग्राम है, स्किन हो गया, एंटी एजिंग प्रोग्राम है, नेल स्किन इलास्टिसिटी। उसके बाद नीचे स्किन के आप देखिए सपोर्ट स्किन सिस्ट लिखा है, ये वुंड सपोर्ट प्रोग्राम है, चोट वगैरह के लिए, घाव के लिए है। फिर स्कार्स के भी प्रोग्राम है, शरीर में किसी दाग के लिए। ये हमारे घर का फर्स्ट एड किट है, बायो एनर्जिक हार्मोनी 1, हार्मोनी 2। इम्यून सिस्टम है, सर्दी जुकाम के लिए चिलिंग प्रोग्राम हो गया, एलर्जीज के लिए सेंसिटिविटी है, आंखों के लिए प्रोग्राम है, हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीज के लिए बहुत उपयोगी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए इंटेस्टाइन काम में आता है, पैरालिसिस और ऐसी बहुत नर्वल डिफिशियंसीज के लिए नर्व प्रोग्राम है, जकड़न है, शरीर में चलने फिरने में दिक्कत है, आर्थराइटिस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, पोटेंसी है, लेडीज के लिए मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन हो गया। फिर गैस्ट्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोग्राम जो है इवन वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी उपयोगी है, टॉन्सिल, लीवर, फूड सेंसिटिविटीज, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स वेट लॉस में भी मददगार होता है। उसके अलावा टॉक्सिन प्रोग्राम तो वैसे भी हफ्ते में 1-2 बार हर किसी को ले लेना चाहिए, डिटॉक्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वर्टाइगो पेशेंट्स के लिए हेड उपयोगी है, देन प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड, जॉइंट्स, बोन, साइटिका। मेरिडियंस का मतलब नाड़ी तंत्र होता है। नाड़ी तंत्र के हमारे पास यहाँ पे आप देखिए 10 प्रोग्राम्स यहाँ हैं, 10 इसके बाद में हैं। ये टोटल 20 प्रोग्राम्स मेरिडियंस के होते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी जैसा हम जानते हैं 70% वाटर है, मगर अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो 99% मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ वाटर, 99%। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स के समान कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स का मतलब जैसे बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगती है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स अलाइन होके हमारे बॉडी में पूरे नाड़ी तंत्र में, नर्वस सिस्टम में नीचे से ऊपर की तरफ एक ऐसे चैनल्स या ऐसे पाथवे या ऐसे रास्ते या ऐसे हाईवेज बनाते हैं जहां पे एनर्जी का फ्लो बहुत तेजी से होता है। ऐसे एनर्जी चैनल्स को मेरिडियंस बोला जाता है और हमारी भारतीय विज्ञान में, ज्ञान में उसको नाड़ी तंत्र बोला जाता है। और ये वही नाड़ी तंत्र है जिसको हमारे कलाइयों में रीड करके जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वैद्य होते हैं, हमारी स्वास्थ्य समस्याओं का सही सही आकलन भी कर लेते हैं नाड़ी पकड़ के, जिसको नाड़ी वैद्य बोला जाता है। तो बिल्कुल ये एक विज्ञान ही है। और ये जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, इन्हीं चैनल्स में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स से मतलब डाइपोल से बनने वाला जो चैनल्स होता है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम पेजेस हैं गोल्ड साइकिल के बाद। मतलब हम अगर हीली के बारे में बात करें तो सबसे पावरफुल गोल्ड साइकिल प्रोग्राम, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 पे आते हैं मेरिडियंस के दोनों पेज, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2। कोलेस्ट्रॉल है, फैटी डिजेनरेशन, जॉइंट, स्किन, हार्ट, डायबिटिक है, स्प्लीन, पैंक्रिया, नर्व मेरिडियन, स्टोमक। फिर और आगे बढ़िए, चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम्स। हर चक्र का अपना महत्व होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे। तो रूट से लेकर के क्राउन तक आप हीली में चक्रों की एनर्जी पता भी कर सकते हैं और उनको बैलेंस भी कर सकते हैं। किस चक्र की एनर्जी हाई है, लो है, ये भी मालूम किया जा सकता है और फिर उनको बैलेंस भी किया जा सकता है। पता कैसे किया जाता है मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। बायो डिफेंस, ये प्रोटेक्शन प्रोग्राम नाम से भी पहले जाना जाता था, आजकल इसका नाम बायो एनर्जी डिफेंस है। हमारी शरीर के स्वास्थ्य पे, मानसिक स्थितियों पे, प्लैनेट्स के मूवमेंट से भी असर पड़ता है, नेगेटिव एनर्जीज से भी फर्क पड़ता है, जियोपैथी का फर्क पड़ता है। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, मतलब हमारे आसपास जैसे मोबाइल की रेडिएशंस हैं, हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जी रहे हैं, उनका भी प्रभाव होता है। तो ये हमारी बॉडी के आवरण पे, आप कह सकते हो बॉडी को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है
और उस एक्स्ट्रा लेयर की वजह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, या कह सकते हैं डिफेंस लेयर प्रोवाइड करता है। हफ्ते में एक बार घर के सभी सदस्यों को बायो डिफेंस प्रोग्राम पे जरूर ले लेना चाहिए। उसके बाद बायो सपोर्ट, इसमें बायोइंस्टिंक्ट बूस्ट एक इम्यून सिस्टम का प्रोग्राम है जो अभी 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। उसके अलावा जो कोहेरेंस है, ये हमारी बॉडी, माइंड और सोल में बैलेंस बनाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस अगर आपसी सामंजस्य में है तो इसी अवस्था को हम स्वस्थ शरीर कहते हैं। और कोहेरेंस एक बेहद पावरफुल प्रोग्राम पेज है जो संपूर्ण हेल्थ वेलनेस पे काम करता है। और दोस्तों, ऐसा माना गया है, महान वैज्ञानिक पाइथागोरस जो कि मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने भी डिराइव किया है, ब्रह्मांड की एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये प्रोग्राम हमें ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करता है। तो अगर हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होके वाइब्रेट करता है तो हम न सिर्फ शारीरिक बट मानसिक जो अवस्था है, एक अच्छी अवस्था, उसको भी प्राप्त करते हैं, स्वस्थ रहते हैं दोनों तरीके से। तो कोहेरेंस, मैं कहूंगा कि अगर एक सिंगल प्रोग्राम मुझे बताना हो आपको हीली के सारे 229 प्रोग्राम में कि बेस्ट प्रोग्राम कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, दैट इज कोहेरेंस। बायो वाइटलाइजेशन, ये सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसी पे आधारित है। सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसीज का मतलब कुछ ऐसे टोन्स और फ्रीक्वेंसीज निकोला टेस्ला द्वारा इजाद किए गए थे जिनको सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। उन पे आधारित ये प्रोग्राम पेज है जो बहुत ही सिस्टमेटिक पहले से लास्ट तक लिया जाता है। इसके बाद में 6 पेजेस आते हैं डिजिटल न्यूट्रिशन के। आप देखेंगे ये पहला पेज है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दूंगा। न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं, सब देखते जाइए। ब्रेन, हेयर, स्किन, हार्ट, हेड, आप आगे देखते जाइए। ये हो गया नंबर 2। एज है, अमीनो एसिड, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यू, देन ब्लड, वेट, लीवर, मिनरल, वीगन, विटामिन बी। फिर डिजिटल न्यूट्रिशन में अल्कोहल इनटेक, ये लीवर प्रोग्राम है, भ्रमित मत होइएगा। एंटीऑक्सीडेंट, लिम्फेटिक सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी और लिबिडो भी है यहाँ पे, सेक्सुअल पावर्स के लिए लिबिडो, और फर्टिलिटी ऑफ कोर्स बच्चों के ना होने की समस्या के लिए, एलर्जीज, इम्यून सिस्टम, सेकेंडरी प्लांट। देन यहाँ पे नंबर 4 आ गया, स्पोर्ट्स, मेन, रीजनरेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, साइकी, स्लीप, ग्रोथ, देन ब्रीथ, मोशन, कंपटीशन, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, एक्टिवेशन। और उसके बाद में टिश्यू, बायो इन्फॉर्मेशन, कंफर्ट, एग्जॉशन, मेनोपॉज। देखिए, एक्चुअली ये 6 प्रोग्राम पेज मैंने आपको दिखा दिए। आपको लग रहा होगा कि भाई न्यूट्रिशन एक इलेक्ट्रिकल करंट से कैसे मिल जाएगा। तो आप सोचिए, जो सबसे सूक्ष्म चीज हमारे शरीर में है दैट इज सेल। आप कितना भी अच्छा विटामिन, मिनरल या कैल्शियम का दूध पीते हैं तो सीधे सीधे कैल्शियम आपके सेल के भीतर तो जाके घुस नहीं जाता। तो जो भी मिनरल, विटामिन आप लेते हैं शरीर में, कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम के बाद नर्वस सिस्टम के थ्रू, उसका अपना कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिकल फुटप्रिंट होता है जो सेल्स को अच्छी उम्र और अच्छी सेहत प्रदान करता है। अगर वही इलेक्ट्रिकल फुटप्रिंट आपको माइक्रो करंट के द्वारा सेल को दिया जाता है तो सेल्स को थोड़ी पता कि भैया आपने सही में कैल्शियम लिया है या ये इलेक्ट्रिकल जो मेरे को पावर मिल रहा है ये किसी हीली के द्वारा मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं हीली सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में न्यूट्रिशन है, बिकॉज सेल लेवल पे डिलीवरी करता है। आप कितना भी अच्छा बाजार से न्यूट्रिशन लीजिए, उसका रिकरिंग कॉस्ट होगा। हीली लाइफ टाइम के लिए फ्री है। कोई भी न्यूट्रिशन लीजिए, वो आपकी अपनी बॉडी के लिए कस्टमाइज नहीं है, मगर हीली आपको आपके बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज्ड वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आप कितना भी अमृत खा लीजिए, हाजमा खराब है तो शरीर में वो लगेगा ही नहीं, या डाइजेशन सिस्टम से आपके शरीर को मिलेगा ही नहीं। मगर हीली कोई पाचन शक्ति से तो जाता नहीं है, हीली तो सीधे सेल लेवल पे डिलीवरी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सारे परिवार को पूरी जिंदगी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं हीली माइक्रो करंट से। नहीं तो ज्यादातर घरों में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जो कि थोड़े से बीमार होते हैं, या बच्चे होते हैं, या बुजुर्ग होते हैं। हम घर के ज्यादातर सदस्य न्यूट्रिशन पे आधारित होते हैं सिर्फ उसी खाने पीने की चीज से जो हम अपने रूटीन में अपना भोजन ले रहे होते हैं, और वो भोजन जो कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स या ऐसी जगहों से भी आता है। तो बेसिकली मुझे लगता है न्यूट्रिशन का महत्व तो बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, हमको बीमारी दूर करने से ज्यादा इस बारे में सोचना चाहिए कि बीमारी ना आए। मतलब प्रिवेंटिव मोड हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जो दुख सहा जाता है, जो तकलीफ सही जाती है, उसका कोई कीमत नहीं होती। तो प्रिवेंटिव हमें बिल्कुल जाना चाहिए, और हीली से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट इस सेंस में नहीं है। लास्ट पेज है द पावर ऑफ 3।
इसके अंदर में कफ, पित्त और वात भी आता है, जो कि डिजिटल आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, जो कि पंच तत्व पे आधारित है। हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनती है, उन्हीं के आपस के कॉम्बिनेशंस को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, वो है कफ, पित्त और वात। तो हमारी जो बॉडी है वो इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रधान होती है। जैसे मेरी बॉडी कफ प्रधान है, मैं हफ्ते में एक बार कफ ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स को चूज कर सकते हैं। आपके बॉडी क्या प्रधान है, ये कुछ चीजें होती, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप पढ़ के आप समझ जाते हैं कि आपकी बॉडी क्या है। पावर ऑफ 3 का पीडीएफ हम अपने ग्रुप में कई बार शेयर कर चुके हैं। आप हमारी टीम में साथ ज्वाइन करते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला जो एप्लीकेशन है, आपको मैंने सभी 229 प्रोग्राम पेज दिखा दिए, इसको मैं बंद करता हूँ। अब आपको 229 प्रोग्राम्स मिलते हैं प्रोफेशनल एडिशन के अंदर। कौन सा प्रोग्राम कब यूज करना है, कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है। आप हील एडवाइजर ऐप लॉग इन कर लीजिए। आप गोल्ड से लेकर के प्रोफेशनल तक कुछ भी खरीदते हैं, आपको ये ऐप की एक्सेस तो मिलती ही है। तो आपने इसको लॉन्च किया। इसको लॉन्च करने के बाद आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाइए। अब यहाँ पे बीमारी का नाम टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया, मान लीजिए हर्पीज। हर्पीज मैंने डाल डाल दिया। हर्पीज डालते ही मुझे दिख गया कि हीली आईएमएफ प्रोग्राम्स 5। इसका मतलब इम्यून सिस्टम लेना है, रिलीज लेना है, एक्सट्रीम स्ट्रेस लेना है, नर्व मेरिडियन और प्योर लेना है। देखिए ये 5 प्रोग्राम बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई न्यूट्रिशन के जो 5 दिख रहे हैं वो कौन से हैं। तो डिजिटल न्यूट्रिशन में टिक कर दीजिए, नीचे से टिक हटा दीजिए। तो ये देखिए न्यूट्रिशन में से भी 5 आते हैं, इम्यून सिस्टम आता है, रिलीफ आता है, नर्व आता है, एंटीऑक्सीडेंट टिश्यू आता है। तो आपको किसी से पूछना नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे टाइप करिए। ऊपर आपको प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी कि आपको इस समस्या के लिए, इस बीमारी के लिए किन प्रोग्राम्स की जरूरत है। जैसे आपने मान लीजिए डायबिटीज डाला, तो डायबिटीज डाला तो आपको देखिए न्यूट्रिशन में क्या क्या लेना है वो भी आ गया। फिर आईएमएफ प्रोग्राम में क्या क्या लेना है ये भी आ गया। तो बहुत ही बढ़िया इनका सर्च इंजन है ये हील एडवाइजर ऐप, जिसमें आराम से आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है। और इसी की सेटिंग में जा करके आप अपनी हीली की जो सेटिंग है, माई हीली में जाके हाई करंट या लो करंट सेटिंग भी कर सकते हैं। वैसे हाई करंट कर लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको भी बंद करता हूं। अब अगर आप हीली के टॉप में से 3 एडिशन चुनते हैं, लाइक आप चुनते हैं मान लीजिए हीली का प्रोफेशनल एडिशन या रेजोनेंस प्लस या रेजोनेंस, तो इनमें आपको ब्लू ऐप की एक्सेस भी मिलती है, जो कि गोल्ड और होलिस्टिक में नहीं मिलती है। तो ब्लू ऐप कैसे काम करता है, मैं ब्लू ऐप को लॉन्च किया, और ब्लू ऐप को लॉन्च करने के बाद 3 टाइप के मुझे, आप देखिए इसमें स्कैन मिलते हैं, रेजोनेंस, कोचिंग, ऑरा। अगर मैंने रेजोनेंस एडिशन परचेस किया है तो सिर्फ रेजोनेंस एनालिसिस मिलेगा, नीचे के दोनों नहीं मिलेंगे। अगर रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल एडिशन आपने खरीदा है तो आपको ये तीनों डेटाबेसेस मिल जाते हैं। तो वैसे तो रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल ही लेना चाहिए कि बिकॉज तीनों के बिना तो बहुत मुश्किल है। अब सबसे पहला काम इसमें यह करना होता है कि आप होम पे जाइए। यूजेज का मेरा अलग वीडियो है आधे घंटे का, आप नया ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको इसके फीचर्स दिखा रहा हूँ, यूज करने का तरीका बताने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, वो अलग वीडियो है। कैसे यूज होता है, क्या फीचर्स है, बस वो दिखा रहा हूँ। क्लाइंट्स में आप जा करके ऐड न्यू क्लाइंट करते हैं तो यहाँ पे पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप, सबके आप प्रोफाइल्स बना सकते हैं यहाँ पे। और एक बार प्रोफाइल आपने बना लिया, देखिए सब कुछ एनर्जी है। आप एनिमल्स को हीलिंग दे सकते हैं, आप बिल्डिंग के लिए ऑरा में काम कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं, आप प्लांट्स को हीलिंग दे सकते हैं, आप लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी डेटाबेस या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है। अब आप आ जाइए वापस, प्रोफाइल आपने बना लिया। अभी आप ऑरा स्कैन में जाइए, ऑरा एनालिसिस में गया, मैं मेरा प्रोफाइल दिनेश नाम से बना हुआ है चूज करता हूँ, रिकॉर्ड ऑरा। रिकॉर्ड ऑरा करूंगा तो हीली मेरी ऑरा कैप्चर कर लेगा। रिकॉर्ड ऑरा बटन दबाते ही हीली का क्वांटम सेंसर एक्टिव हो जाता है। तो मुझे जिस पर्सन की ऑरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पे इंटेंशनली फोकस करना होता है, उस पे मुझे ध्यान लगाना होता है। तो ये मैं रिकॉर्ड ऑरा की बटन प्रेस किया, मगर पहली बार क्योंकि अभी कनेक्ट हो रहा है तो ये ब्लूटूथ में सर्च करेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है जब आप ऐप को शुरू करते हैं। ये हीली का सीरियल नंबर दिख गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, कनेक्ट हो रहा है।
देखिए मात्र कुछ ही सेकेंड्स में मेरी ऑरा कैप्चर हो गई। एनालिसिस, ये चक्रों की एनर्जी दिख रही है, आप देख लीजिए। हीली ने चुन लिया हुआ है ऐसे 3 चक्र जहां पे टिक लगी हुई है, जिन पे हीली को लगता है काम करने की आवश्यकता है। बट टोटल एनर्जी भी आप देखिए 74 है, दैट इज गुड इनफ। बट फोरहेड, प्लेक्सिस और रूट, इसमें थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी कम दिख रही है। आपको लगता नहीं सिर्फ रूट पे काम करना है, बाकी हटा दीजिए। आपको लगता नहीं खाली प्लेक्सस पे काम करना है, उधर टिक लगा दीजिए। मतलब ये किधर पे आपको फोकस करना है आप अपनी मर्जी से चुन भी सकते हैं, या फिर आप अपना दिमाग ना लगाते हुए हीली की रिकमेंडेशन के हिसाब से भी जा सकते हैं। स्टार्ट एनालिसिस। अब इंक्लूड हाई नेगेटिव रेलेवेंसेस, अगर आप इसको टिक कर देंगे मतलब आप उन पैमानों पे भी काम करना चाहते हैं जो अभी आपके एनर्जी बॉडी में तो आ चुकी है बट फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट नहीं हुई है। कई जो समस्याएं या कई अवस्थाएं होती हैं जो एनर्जी बॉडी में पहले आ जाती हैं, फिजिकल बॉडी में बाद में मैनिफेस्ट होती है, उनको इंक्लूड करना है तो इंक्लूड हाई नेगेटिव रेलेवेंसेस टिक कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन इग्नोर। आगे बढ़िए, स्टार्ट एनालिसिस। बस आप एंड यूजर हैं, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, वाइब्रेट पे जाइए। वाइब्रेट में टाइम चुन लीजिए, मान लीजिए टाइम मैंने 37 सेकंड का चुन लिया, स्टार्ट। दैट्स ऑल। इतना इजी है। और इसको यूज करने के लिए ना कोई इलेक्ट्रोड की जरूरत है, ना हीली के पास होने की जरूरत है। इट कैन इवन एक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस वाया क्वांटम एंटेगलमेंट। आप देखिए कुछ कुछ कोड्स आ रहे हैं, 83% 3 LM CC, 81% 4 LM ट्रिपल एक्स। इन सब कोड्स का क्या मतलब होता है, इसका पीडीएफ भी हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आप अगर एक हीलर हैं, एक थेरेपिस्ट हैं, इनको और पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा ज्ञान विज्ञान सब अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट आप एंड यूजर है, बोले अरे हमें क्या मतलब क्या लिखा हुआ, हमको तो यूज करना है, हमको तो फायदा उठाना है। तो देखिए कितना आसान है, हार्डली जस्ट फ्यू सेकेंड्स में यू कैन क्लीन योर ऑरा। और यूज करना है बहुत आसान है, सीखना है तो बहुत कुछ है। आप ऑरा के अंदर में कस्टम वाइब्रेशंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप एक थेरेपिस्ट और हीलर हैं तो। उसका तरीका क्या है, हम अलग से पीडीएफ द्वारा शेयर करते हैं। वापस होम पेज पे आ गया। अब देखिए रेजोनेंस एनालिसिस। रेजोनेंस एनालिसिस में गया, मैंने अपना नाम चुन लिया, फिर कंटिन्यू विद डेटाबेस। अब बहुत सारे डेटाबेस है, मैं अपने लिए जेम निकालना चाहता हूँ, कौन सा जेम धारण करूं, जेम्स की भी अपनी एनर्जी होती है तो एलेस्कन जेम चुन लूंगा। ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर है, ब्लैक बैक फ्लावर रेमेडी है, क्रिएटिव होम्योपैथी है, एनिमल प्रोग्राम्स हैं जानवरों के लिए। ऐसे ऐसे मान लीजिए अलग अलग प्रोग्राम पेजेस हैं। बट मैं सब दिमाग नहीं लगाना चाहता भाई, मैं तो एंड यूजर हूँ, मैंने तो अपने घर में परिवार के लिए हिली खरीदा, तो मैं क्या करूँ। जस्ट कुछ मत दिमाग लगाइए, ऑल हिली प्रोग्राम पे जाइए। ऑल हिली प्रोग्राम का मतलब आपने सब हिली पे छोड़ दिया भाई, तो डिसाइड कर, मेरे को दिमाग नहीं लगाना। यू डिसाइड व्हाट टू गिव व्हाट टू टेक, सब आपने हिली पे छोड़ दिया। स्टार्ट एनालिसिस। जब भी थंब लगाएं तो अपना ध्यान अपना फोकस उस पर्सन पे रखिए जिसको हीलिंग दे रहे हैं, बिकॉज हीली उस पर्सन को आपके थर्ड आई, आपके पीनल ग्लैंड से कनेक्ट करेगा। आपका फोकस कहीं और है, हीलिंग कहीं और दे रहे हैं, इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इट वर्क्स ऑन इंटेंशन, इंफॉर्मेशन फील्ड सिस्टम है। तो थंब में लगाता हूं। थंब लगाने का मतलब इट इज नॉट स्कैनिंग बाय फिंगरप्रिंट, बट थंब लगाने का मतलब हीली बोलता है भैया एकाग्रचित होकर थंब लगाइए उस इंसान पे फोकस करते हुए, ये पर्पस है, ना कि मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन करना। अंगूठा तो कहीं का भी लगा दीजिए, पैर का भी लगा दीजिए, चल पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोकस ऑन द पेशेंट। अब ये हीली ने मेरे लिए कॉकटेल बना दिया है, 5 प्रोग्राम पेजेस को चुना है परसेंटेज के हिसाब से, 65% 56%। आपको एनालिसिस में नहीं जाना है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, एक्शन में जाइए। वाइब्रेट, टाइम चुन लीजिए, स्टार्ट। दैट्स ऑल, बहुत आसान है। मतलब चालू करना कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डिस्टेंस हीलिंग है। मतलब आप घर में बैठे हैं और बाहर किसी को हीलिंग करनी है। मतलब ऐसी किसी दिन कोई समस्या हुई, मतलब जैसे मेरी बेटी है, स्कूल में थी, अचानक तबीयत खराब हो गई, घर से वहां जाने में 15-20 मिनट 25 मिनट लगता है। मैं घर से निकला, गाड़ी में इसको चालू कर दिया, हीलिंग देते हुए स्कूल गया, जब तक पहुंचा हूं तो शी वॉज जस्ट प्लेइंग। तो इतना इंपॉर्टेंट टूल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है, बच्चा अंदर एग्जाम दे रहा है, बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसके प्रोफाइल पे लर्निंग मेमोरी कंसंट्रेशन के प्रोग्राम तो आप बाहर से इस तरीके से कर ही सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी अनफेयर मीन्स में तो आता नहीं है आजकल। तो
पॉइंट ये है कि आप इंफॉर्मेशन फील्ड पे डिस्टेंस से भी एफर्मेशन सेंड कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी टूल है। आपका बच्चा बाहर पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, आप घर में रहते हैं, आपको उसकी चिंता है, आप उसका प्रोफाइल ओपन करिए, स्कैन करिए, देखिए स्ट्रेस लेवल कहीं ज्यादा तो नहीं आ रहा। आपके माता पिता हैं, आपसे दूर रहते हैं, रात को उनको दर्द उठा, आप उनको उस समय राहत दे सकते हैं। तो अनंत यूज है, अनंत संभावनाएं हैं, और जितना ज्यादा आप खुद अपने परिवार के लिए यूज करेंगे उतना ज्यादा उपयोगी होता है। आपके परिवार के लिए मैं यूज करूंगा उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज जब मैं वाइब्रेशन दूंगा तो मेरा फोकस या मेरा कनेक्ट आपके परिवार से उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना आपका आपके बच्चे, माता पिता, वाइफ के लिए बनेगा। मैं अपने बच्चों पे दूंगा तो बहुत कारगर रहेगा, बट मैं किसी ऐसे पर्सन को दूंगा जिसको मैं कम जानता हूं, नहीं जानता हूं, तो मेरा कनेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। इट वर्क्स ऑन इंटेंशन। सो यस, इट इज हाईली बेनिफिशियल। तीसरी तरीके का जो स्कैन है, कोचिंग एनालिसिस पे आप जाते हैं तो कोचिंग एनालिसिस में फिर से मैंने मेरा प्रोफाइल चुना। यहाँ पे फोकस लिखना पड़ता है कि व्हाट इज माय फोकस। अगेन हीली रीड नहीं करेगा, हीली सिर्फ चाहता है कि दैट फोकस शुड बी केप्ट इन माय माइंड व्हाइल राइटिंग। आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, उसको मुझे सोचना, ये हीली चाहता है, हीली को रीड नहीं करने वाला है इसको। तो बस आगे बढ़ जाइए, देखिए कैरियर, इमोशनल बैलेंस, फैमिली रिलेशनशिप, फाइनेंस, गोल, पर्सनल रिलेशनशिप, पोटेंशियल, सेल्फ वर्थ, बहुत सारे डेटाबेसेस है। ये भी वैसे ही यूज होते हैं, रेजोनेंस यूज होता है। तो यूजेज पे अलग वीडियो है, फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत ब्रीफ में और जल्दी जल्दी मैंने आपको ये तीनों डेटाबेसेस दिखाए हैं। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ और मैं स्क्रीन शेयरिंग भी ये ऑफ करता हूँ। तो मैंने आपको जो डेटाबेसेस दिखाए, ये तीन तरीके के डेटाबेसेस हैं। सिर्फ आपको मैंने एक इंट्रो दिया कि हीली में आपको क्या क्या मिलता है। हीली के यूजेज के बारे में, पिंक ऐप का इंस्टॉल कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, मेरा एक अलग 15 मिनट का वीडियो आप ज्वाइन करते हैं आपको मिल जाता है। ब्लू ऐप के बारे में मेरा एक 30 मिनट्स का वीडियो है जिसमें आपको ब्लू ऐप में प्रोफाइल कैसे बनाना है, यूज कैसे करना है, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये सब चीजें आप ज्वाइन करते हैं हमारी टीम हीलिंग फॉर वर्ल्ड के साथ, तो आपको सारे सपोर्ट, सब चीजें मिल जाती हैं। हीली दोस्तों आने वाले दिनों में हर घर में रहेगा, हर घर की जरूरत है, और ये सारे जो प्रोग्राम्स है आपको फॉर लाइफ मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज ले लिया आपने फिर कल क्या परसों क्या। देखिए, हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मान लीजिए टूट गया, गुम गया, खराब हो गया, पानी में गिर गया, तो ये तो खाली 20-25 हजार का आएगा, हार्डवेयर आप खरीद लीजिए। मगर प्रोग्राम्स आपने जो खरीदे हैं 229 प्रोग्राम पूरा पैसा पे करके, वो तो आपको पूरी जिंदगी के लिए मिल चुका है। इट इज फॉर लाइफ। तो इट इज ट्रूली फॉर लाइफ एंड नो रिकरिंग कॉस्ट एवर। तो आप सोचिए कि रात को 12 बजे भी दर्द हो रहा है तो आप क्रोनिक पेन ले लीजिए। भाई बच्चों को आप एक प्रोग्राम लर्निंग, एक प्रोग्राम न्यूट्रिशन का दे दीजिए। महिलाओं को कई बार ब्यूटी लगता है, कई बार हेयर फॉल लगता है, कई बार स्किन टाइटनिंग प्रोग्राम, स्किन इलास्टिसिटी प्रोग्राम के रिजल्ट बहुत जबरदस्त हैं। चलते फिरते कभी मोच आ गई, क्रोनिक जॉइंट्स लोकल ले लीजिए। फिर आपको लगता है कि कोई चोट लग गई अचानक से, स्किन सपोर्ट प्रोग्राम है। फिर आपको कभी लग रहा है कि भाई हमको तो अभी अचानक से कभी सर्दी जुकाम हो गया, छींक आ रही है, गला बैठ गया है, रात को सो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो स्टेरॉइड वाले स्प्रे मत छिड़किए, चिलिंग प्रोग्राम ले लीजिए। चिलिंग प्रोग्राम ले लीजिए, तुरंत आराम से नाक खुल जाती है, नींद आ जाती है। आंखों की तकलीफ के लिए आईज प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन में भी आई साइट का प्रोग्राम है, आई साइट के प्रोग्राम 2 जगह मौजूद हैं। फिर लेडीज के कई बार मंथली जो इशू होते हैं उसमें जो हार्मोनल बैलेंस या हार्मोन्स के प्रोग्राम, बायो एनर्जी हार्मोनी में है, मेंस्ट्रुएशन लोकल है, ये प्रोग्राम्स बहुत राहत दिलाते हैं। मतलब मैं ये प्रोग्राम्स बता रहा हूँ जो तो हर घर में चाहिए। मतलब स्वस्थ है फिर भी चाहिए, अस्वस्थ है फिर भी चाहिए। और हीली हर घर में आएगा, पूरे विश्व में कोई कंपटीशन नहीं है, तो आपको इस निर्णय को लेने में देरी भी नहीं करनी चाहिए, निर्णय को जल्दी लेना चाहिए। जो भी पर्सन आपको हीली के बारे में बताता है, हमारे टीम का सदस्य हीलिंग फॉर वर्ल्ड, उसके साथ जुड़े, उसी से परचेस करें, हमारा सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। और हम ही लोग बहुत एग्रेसिवली भारत में इसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूज करने संबंधित सारे टूल भी हमने अपनी टीम के लिए बनाए हुए हैं। तो आपको इस्तेमाल करने में, हीली को समझने में, आगे जो भी आपकी हेल्प की आवश्यकता होगी उसके लिए हम आपको मौजूद रहते हैं। बस सब कुछ करिए, एक गलती मत करिएगा कि सामने वाले को ये मत बोलिए कि भैया एक काम करो तो हमको हीलिंग दो, ठीक होंगे तो ले लेंगे। ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि हीली आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आपके घर आएगा, 30 दिन की मनी बैक पे आता है, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जब घर पे आएगा तो जैसा मैंने बोला, ब्लू ऐप में भी प्रोफाइल आप जब बनाओगे तो आप अपने बच्चों को, वाइफ को जब दोगे तो उसका कनेक्ट बेहतर होगा, परिणाम मिलेंगे। अब डिस्टेंस हीलिंग में 37 सेकंड का सेशन दिन में 8 बार 9 बार देना पड़ता है। कोई भी एक दिन 2 दिन दे देगा और क्या करेगा।
अगर हफ्ते भर में 15 दिन में फर्क पड़ना है तो इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं, कोई भी नहीं दे पाएगा, और आप मिसजज कर बैठेंगे। इसलिए जब घर में हीली आता है तो आप सभी सदस्यों को देते हैं, इवन जो घर में पालतू जानवर है उनको देते हैं, घरों का प्रोफाइल बना के घरों में नेगेटिव एनर्जी के प्रोग्राम बायो डिफेंस चलाते हैं, तब जाके आपको इस पावरफुल चीज का सच्चा इस्तेमाल पता चलता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को दूर से मत करिए कि बस बस तुम बता दो हमारी समस्या, मगर यू टेक ऑल द पेन और हमको ठीक कर दो तो हम ले लेंगे, ऐसे नहीं। जिस पर्सन ने जंगलों में तपस्या रह के, पहाड़ों में रह के 12 साल डेडिकेशन से इस महान टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, मुझे लगता है उसको आप पूरी ईमानदारी से अपने लिए, अपने परिवार के लिए इसको आजमाना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं सेशन को यहीं पे रोकूंगा। अब हीली आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हीली के एडिशंस किस तरीके के उपलब्ध है मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ।